हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 22। इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा ये मजेदार अध्याय। बच्चों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम अलग अलग पत्र किस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, हमारे मित्रों को, सगे संबंधियों को, हमारी प्रधानाचार्य को, या किसी अन्य कार्यालय के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम देखने वाले हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार। तो इसमें हमने देखने तो बच्चों, इसमें हम देखने वाले विभिन्न प्रकार के पत्र। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं लिखित रचना, मतलब रिटन कॉम्पोजिशन। ठीक है, चलिए देखिए। मनुष्य अपने मन के भाव को मौखिक तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है ना बच्चों। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने मौखिक रूप द्वारा, मतलब मौखिक भाव, मैं भाषा के मौखिक मैं भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे। तो लिखित रचना के प्रमुख रूप में क्या क्या आता है, देखिए। श्रुतलेख, विविध प्रकार के प्रपत्र, पत्र लेखन, सरलार्थ, अनुच्छेद लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन तथा निबंध लेखन, ये सभी आपके लिखित रूप में आते हैं। ठीक है, देखिए आप इस अध्याय में पत्र लेखन पर विचार किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे देखिए लिखित जो है आपके प्रमुख रचना है वो तो बच्चों देखिए, लिखित रचना के प्रमुख जो रूप है वो तो कई सारे हैं, लेकिन हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। चलिए बच्चों, अब आगे देखें। चलिए पत्र लेखन शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब लेटर राइटिंग। देखो बताओ, देखिए बच्चों क्या है, आवश्यकता अनुसार तथा उपयोगिता। ठीक है, देखिए तो पत्र यहाँ पे हमारे लिए कितने आवश्यक हैं और उनकी उपयोगिता क्या है वो समझते हैं। पत्र दो हृदयों को जोड़ने वाले सेतु होते हैं। ठीक है, ये विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे सरल एवं सुगम साधन है। पत्रों के में मानव के मनोभाव एवं विचार अभिव्यक्त होते हैं। बच्चों, आपको समझ आया कि पत्र क्या करते हैं। पत्र दो व्यक्तियों के हृदय को जोड़ देते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट कर सकता है। ठीक है, और सामने वाले तक बता सकता है, उनको भेज सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखो बच्चों, उतना अन्य माध्यमों से नहीं। ठीक है, मतलब जितना जो है मानव अपने मन के भावों को पत्रों के द्वारा किसी सामने वाले को बताता है, उतना किसी अन्य माध्यम से नहीं कर पाता। ठीक है बच्चों, देखिए आप, कई बार संकोचवश हम कोई बात किसी से कह नहीं पाते, ऐसी बातें लिखकर पत्र द्वारा आसानी से भेज देते हैं ना बच्चों। यही होता है ना, कभी कभी किसी सामने वाले को बताना कठिन होता है, इसी वजह से हम उसको लिखकर अपनी बातें बता देते हैं, जो कि आसान होता है। ठीक है, देखिए वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। दोबारा, वर्तमान युग में पत्र जीवन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। अब हम देखते हैं पत्रों के प्रकार। तो चलिए देखें, प्रमुख रूप से पत्र चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए पहला कौन सा है, तो पहला है प्रार्थना पत्र। तो ये किसे लिखा जाता है, देखिए इनमें अवकाश की आवश्यकता, शिकायत तथा नौकरी के लिए आवेदन प्रमुख विषय होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए निजी पत्र। तो निजी का क्या अर्थ है, देखिए इनमें अपने संबंधियों तथा मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऐसे पत्रों में कुशलता की समाचार, निमंत्रण, बधाई संदेश व शोक संदेश प्रमुख होते हैं। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, यह है व्यावसायिक पत्र। तो देखो बच्चों, इनमें व्यापार संबंधी पत्र आते हैं जिन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा, सरकारी पत्र। तो देखिए इनके अंतर्गत एक व्यक्ति जो सरकार को एक विभाग से दूसरे विभाग को तथा शासन द्वारा व्यक्ति को लिखे गए पत्र आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने देख लिया यहाँ पे चार प्रकार के पत्र होते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें अवश्य, दोबारा बोल रही हूँ, ये लाइन दोबारा बोल रही हूँ। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। तो आइए बच्चों, जब भी हम पत्र लिखें हमें कुछ बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहला है सरलता। ठीक है, तो देखिए क्या है, पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, उलझी, अस्पष्ट तथा जटिल भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस और प्रभावहीन बन जाता है। तो बच्चों देखिए, जो हमारी भाषा है वो सरल ही होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो सामने वाला पढ़ेगा, है ना। दूसरा देखिए स्पष्टता। तो देखो पत्र में अर्थ या आशय किसी की स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, जिससे पत्र पढ़ने वाला पत्र लिखे जाने का आशय जान सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरा देखिए संक्षिप्तता। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, पत्र में बहुत ही आवश्यक बातें सार रूप में लिखी जानी चाहिए।
ठीक है। पत्र का विस्तार बड़ा होने से पढ़ने वाला घुटन तथा उदासी अनुभव करता है। तो बच्चों आपने देखा कि संक्षिप्त में लिखना चाहिए हमें, ठीक है। अगर पत्र ज्यादा विस्तार में होगा, ज्यादा बड़ा होगा, तो जो पढ़ने वाला है वो कैसा अनुभव करेगा, घुटन, ठीक है। अगला देखिए आप, चौथा है मौलिकता। तो देखो बच्चों, पत्र में परंपरागत घिसे पिटे वाक्यों से पृथक नए शब्दों तथा वाक्यों का समावेश करना चाहिए। पत्र लेखन को पत्र में स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों चलिए, तो हमने यहाँ पे इसके मुख्य जो हमें बातें याद रखनी थी हमने वो पढ़ ली हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं पत्र के अंग। आइए बच्चों देखें, सामान्यतः पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला है स्थान व तिथि, दूसरा संबोधन, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय वस्तु, पांचवा समाप्ति, छठा हस्ताक्षर पूर्व शब्दावली, सातवां है हस्ताक्षर और आठवां है पता, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। जिन्हें पत्र लिखा जाना है उन्हें किस प्रकार के संबोधन, अभिवादन तथा अंत के शब्द लिखे जाने चाहिए, इसके परिचय हेतु नीचे दिए गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए बच्चों यहाँ पे, तो पत्र लेखन में प्रयोग दिए जाने द्वारा पत्र लेखन में प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त संबोधन तथा अभिवादन इस प्रकार हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक तालिका दी जा रही है। इस तालिका में यहाँ पे हमें अभिवादन दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सा अभिवादन प्रयोग किया जाता है। चलिए देखिए, तो पत्र लेखन देखिए क्या आंसर है। अगर हम पुत्र को लिख रहे हैं, ठीक है, और प्राप्तकर्ता कौन है यहाँ पे, देखिए बच्चों, तो पहले देखिए यहाँ पे कौन है, पत्र लेखक, ठीक है। तो पत्र लेखक यहाँ पे कौन है, पुत्र, मतलब जो पत्र लिख रहा है, ठीक है। पत्र प्राप्त करता मतलब जिसको ये पत्र लिख रहा है, तो वो अपने किसको लिख रहा है, पिता को लिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए संबोधन हो जाएगा पूज्य पिताजी, ठीक है। अभिवादन होगा सादर प्रणाम और समाप्ति निर्देश होगा आपका आज्ञाकारी पुत्र, ठीक है। अगला देखिए, अब पत्र लेखक है पिता और वो पुत्र को लिख रहा है, ठीक है। तो ये संबोधन है प्रिय पुत्र और अभिवादन है दीर्घायु हो, ठीक है। समाप्ति निर्देश होगा तुम्हारा शुभाकांक्षी, ठीक है। अगला देखिए आप, अब है मित्र, ठीक है। तो प्राप्त करता, देखिए मित्र यहाँ पे लिख रहा है और किसको लिख रहा है, मित्र को लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, संबोधन प्रियवर होगा, अभिवादन होगा नमस्ते और समाप्ति निर्देश होगा इस पे तुम्हारा मित्र, ठीक है। अब देखिए शिष्य, तो ये लेखक है और किसको लिख रहा है, गुरु को। तो देखिए संबोधन है पूज्यवर और अभिवादन है सादर प्रणाम, ठीक है। समाप्ति निर्देश होगा आपका स्नेहकांक्षी, ठीक है। अगला देखिए, गुरु ये पत्र लेखक है और प्राप्तकर्ता इसका कौन है, देखिए तो गुरु किसको लिख रहा है, शिष्य को लिख रहा है। तो देखिए संबोधन होगा आयुष्मान और देखिए अभिवादन क्या होगा, शुभाशीष, ठीक है। और समाप्ति निर्देश होगा इसमें तुम्हारा शुभेक्षु, ठीक है। अगला देखिए, अपरिचित लिख रहा है, किसको, अपरिचित को। देखो तो प्रिय बंधु, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम सादर प्रणाम, ये अभिवादन है और नाम यहाँ पे लिख देंगे सीधा समाप्ति निर्देश में, ठीक है। अगला देखिए आप, अब है पुत्र, ये लेखक है और प्राप्तकर्ता कौन है, माता, ठीक है। तो देखिए संबोधन क्या है इसमें, देखिए पूजनीय माता जी, ठीक है। अभिवादन होगा सादर प्रणाम, ठीक है। और समाप्त निर्देश क्या होगा इसका, देखिए ये होगा आपका दुलारा। अगला देखिए, अब है छोटा भाई, ठीक है। तो देखिए ये पत्र लेखक है छोटा भाई और प्राप्त करता है बड़ा भाई, ठीक है। तो देखिए संबोधन है आदरणीय भैया, ठीक है। और अभिवादन है सादर प्रणाम, समाप्ति निर्देश होगा इसका आपका अनुज, ठीक है। छोटी बहन लिख रही है, किसको, बड़ी बहन को। तो देखिए आदरणीय दीदी, ठीक है, सादर प्रणाम और आपकी प्यारी बहन, आपकी प्यारी बहन, ठीक है। तो देखिए अब ग्राहक लिख रहा है विक्रेता को। तो देखिए बच्चों, हम लिखेंगे संबोधन में मान्यवर और अभिवादन सादर प्रणाम, समाप्त निर्देश लिखेंगे भवदीय या फिर भवदिया, ठीक है। अब देखिए प्रार्थी लिख रहा है अधिकारी को, तो देखिए मान्यवर लिखेंगे सादर प्रणाम और प्रार्थी या फिर भवदीय, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों, अभी हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे देख तो ली है कि हमें क्या क्या यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन अभी हमें इनको पत्रों में प्रयोग करना है। तो आइए बच्चों, यहाँ पे कुछ पत्र दिए जा रहे हैं, उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला यहाँ पे निजी या फिर व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। देखिए पत्रों के नमूने इस प्रकार दिए जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा की तैयारी के विषय में मित्र से सलाह हेतु पत्र। चलिए बच्चों देखते हैं, ये आपका निजी पत्र है, ठीक है, मित्र को। देखो तो पहले दिया है 57 गांधी रोड फैजाबाद, दिनांक प्रिय मित्र सार्थक, सप्रेम नमस्ते। आपने देखा पहले क्या है, पता है, फिर दिनांक है, फिर क्या है, प्रिय मित्र संबोधन, फिर क्या है, देखिए फिर, ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे देखिए आप, मित्रवर, मैं यहाँ भली प्रकार से हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार भली प्रकार होंगे, है ना। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हें दोबारा
मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने गत वार्षिक परीक्षा 90% अंकों में उत्तीर्ण करके विद्यालय में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। ठीक है, मुझे आशा है कि आगामी वर्ष भी तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ठीक है मित्रवर्ग, तुम्हारी तरह मैं भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इस विषय में मैं तुम्हारा सुझाव चाहता हूँ कि परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करूं। आशा है तुम मुझे पत्र द्वारा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए युक्ति अवश्य बताओगे। ठीक है, मेरी ओर से आपके पूज्य माता पिताजी के लिए दोबारा बोलो इस लाइन को। मेरी ओर से आपके पूज्य माता पिताजी के लिए सादर चरण स्पर्श। ठीक है, तुम्हारा अभिन्न मित्र दिवाकर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों अगला पत्र देखते हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। चलिए देखिए, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, डीएवी पब्लिक स्कूल बीकानेर महोदय। ठीक है, चलिए देखिए, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी आपके विद्यालय की कक्षा 7 का छात्र है। प्रार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस वर्ष प्रार्थी के पिता का निधन हो गया है। प्रार्थी की माता अस्वस्थ रहती हैं। घर में मेरे दो छोटे भाई बहन और हैं। घर का खर्च भी रिश्तेदारों द्वारा ही जाने वाली आर्थिक सहायता से चल रहा है। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ इसको। घर का खर्च भी रिश्तेदारों द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से ही चल रहा है। घर की दशा प्राय बिगड़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि आय का कोई निश्चित आधार नहीं है। ठीक है, श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी परीक्षा में ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा प्रतिभाशील छात्रों में से है। ठीक है, पिछले वर्षों में सदैव प्रथम श्रेणी के अंकों में उत्तीर्ण होता रहा है। प्रार्थी को अपनी योग्यता के कारण सभी अध्यापकों का स्नेह मिलता रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी को छात्र कल्याण कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करवाने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। प्रार्थी दिनांक गुंजन श्रीवास्तव, कक्षा 7 अ, क्रमांक 17। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए हमने सारे पत्रों को अच्छे से समझ लिया है। उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमने उनको भी अच्छे से समझ लिया है ना बच्चों। आइए अब हम करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। चलिए बच्चों देखें, तो क है यहाँ पे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, तो पहला है, पत्रों का मानव जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। बताइए। देखिए, अभी हमने देखा था कि मानव जिन बातों को बोलकर नहीं बता सकता, तो वो लिखकर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है, सामने वाले को बता सकता है। ठीक है, दूसरी बात क्या, कि पत्रों द्वारा वो अपने पूरे मन के भावों को स्पष्ट कर सकता है। देखिए, जितना वो अपने मन के भावों को इससे पूरा जोड़कर किसी सामने वाले से अपने हृदय से जुड़ता है, उससे ज्यादा कहीं और किसी अन्य माध्यम से नहीं जुड़ पाता। ठीक है, इसीलिए। दूसरा देखिए आप, प्रमुख रूप से पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखिए आइए बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, तो ये होते हैं आपके, पहला होता है प्रार्थना पत्र, दूसरा निजी पत्र, तीसरा व्यावसायिक पत्र, चौथा सरकारी पत्र। ठीक है, चलिए तो ये है। अगला देखिए आप, ये है आपका तीसरा वाला, पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, अभी हमने इनको किया था, कौन कौन सी बातें थी देखिए बच्चों, तो ये हैं आपकी कौन कौन सी। देखिए, पहला सरलता, दूसरा स्पष्टता, तीसरा संक्षिप्तता और चौथा मौलिकता। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं 4 जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करें, प्रश्न नंबर ख। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो बच्चों, तो पहला है, अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर बताइए कि आपने ग्रीष्म अवकाश में क्या किया। बच्चों देखिए, सभी की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं कि नहीं, तो आप जब अपने बड़े भाइयों से बहनों से दूर होते हैं तो उनके लिए आपको एक पत्र तैयार करना है उनको भेजने के लिए। ठीक है, उसमें आप बताएंगे कि आपने गर्मियों की छुट्टियां में क्या क्या किया, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या आप सीख रहे हैं, ये सब। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अपने चचेरे भाई को परीक्षा में सफलता के लिए बधाई पत्र। ठीक है, तीसरा देखिए, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें उनकी बीमारी पर चिंता प्रकट की गई हो। ठीक है, और चौथा है, अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र शुल्क मुक्ति के लिए लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ कुछ आपको विषय दिए गए हैं, इन सभी पर आपको अपने अपने प्रार्थना पत्र और जो निजी पत्र हैं वो लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी को अब पत्र लिखना आ गया होगा, और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।